नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर आप भारतीय रेल से यात्रा करने वाले हैं और आपके पास ट्रेन का ऑनलाइन वेटिंग टिकट है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी यात्री जिनके पास ऑनलाइन वेटिंग टिकट है, उनको ये वीडियो यात्रा करने से पहले ज़रूर देखनी चाहिए, अदरवाइज आपको पेनाल्टी से होकर गुजरना होगा। काफ़ी सारे ऐसे यात्री हैं जिनके पास ये नियम नहीं पता होता है और ऑनलाइन वेटिंग टिकट लेकर वो यात्रा कंटिन्यू कर देते हैं। जब ट्रेन में जाते हैं तो टीटी महोदय उनके ऊपर जुर्माना डाल देते हैं। सबसे पहले नियम क्या है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, आईआरसीटीसी या फिर भारतीय रेल का जो नियम है कि इन दिनों आप भारतीय रेल के स्लीपर कोच या फिर एसी कोच में वेटिंग टिकट लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। चाहे आपके पास ट्रेन का ऑनलाइन वेटिंग टिकट है या फिर ट्रेन का काउंटर वेटिंग टिकट है, आप किसी भी वेटिंग टिकट को लेकर ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो खासकर उनके लिए है जिनके पास भारतीय रेल का ऑनलाइन वेटिंग टिकट है। आप यात्रा करने से पहले जिस समय ट्रेन का चार्ट लिस्ट तैयार होता है, आप पहले चेक कर लीजिए कि आपका टिकट कंफर्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर टिकट कंफर्म होता है तभी आप अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू कीजिए। अगर टिकट कंफर्म नहीं होता है तो आपको उस ट्रेन से यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टिकट को आईआरसीटीसी ऑटोमेटिक कैंसिल कर देगा। आपको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय रेल का जो नियम है कि जितने भी यात्री जो ऑनलाइन वेटिंग टिकट निकालते हैं, ट्रेन के चार्ट लिस्ट तैयार होने तक अगर वो आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है या फिर आरएसी में नहीं जाता है, वेटिंग ही रह जाता है, तो वो सभी वेटिंग टिकट को आईआरसीटीसी क्या करता है, कैंसिल कर देता है और जो आपका पैसा है आपके बैंक अकाउंट में चार्जेज काट के जो है वापस कर देता है। तो काफ़ी सारे ऐसे यात्री हैं जिनके पास ऑनलाइन वेटिंग टिकट होता है, जो या तो खुद से वेटिंग टिकट निकालते हैं या फिर किसी एजेंट को पकड़ के जो है ऑनलाइन वेटिंग टिकट निकालते हैं। तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि एक बार आप चेक कर लीजिए चार्ट लिस्ट तैयार होने से पहले आपका वेटिंग टिकट कंफर्म या फिर आरएसी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब चलिए चलते चलते लास्ट में हम आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ट्रेन का चार्ट लिस्ट कब तैयार होता है। तो आप अपने टिकट पे देख लीजिए ट्रेन का टाइमिंग कितना बजे है, कितना बजे जो है वो ट्रेन खुलने वाली है या फिर उस स्टेशन पे पहुंचने वाली है। जितना बजे ट्रेन का टाइमिंग होगा उससे 4 घंटा पहले जो है उस ट्रेन का चार्ट लिस्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो आपको 4 घंटा पहले जो है चेक करना होगा पीएनआर के थ्रू कि आपका टिकट जो है कंफर्म या फिर आरएसी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर कंफर्म या फिर आरएसी हो जाता है तभी आप उस ट्रेन पे जाके बैठिए और उससे यात्रा आगे कंटिन्यू कीजिए। अगर वो आपका टिकट चार्ट लिस्ट तैयार होने तक वेटिंग लिस्ट में ही रह जाता है तो आपको उस ट्रेन से यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टिकट को इंडियन रेलवे क्या करेगा, ऑटोमेटिक कैंसिल कर देगा। और स्लीपर का अगर टिकट होगा तो 60 रुपया उसका कैंसिलेशन चार्ज काटेगा, और अगर एसी का होगा तो 120 या फिर 180, और वो पैसा काट के जो बचा हुआ पैसा होगा वो आपके उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा जिस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल आप टिकट निकालने के समय किए होंगे। तो अगर आप खुद से आईआरसीटीसी साइट्स पे जाकर आप टिकट निकाले होंगे तो आप जो भी पेमेंट मेथड का इस्तेमाल किए होंगे वहाँ पे पैसा आपका ट्रांसफ़र होगा। और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू टिकट लिए हैं तो आपको उस एजेंट से जाकर संपर्क करना होगा। चार्ट लिस्ट तैयार होने तक आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपका ऑनलाइन वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है, आरएसी नहीं हो रहा है, तो आप यात्रा नहीं कीजिए। उस टिकट को आईआरसीटीसी ऑटोमेटिक कैंसिल कर देगा और उसका जो पैसा है वो आप अपने एजेंट से जाकर संपर्क कीजिए और उनसे जो है रिकवर कर दीजिए। काफ़ी सारे ऐसे यात्री जो हैं वो एजेंट के पास जाते भी नहीं हैं, उनका पैसा जो है ऐसे ही वेस्ट चला जाता है। तो आप एजेंट के पास जाकर आप अपनी बचा हुआ पैसा जो है वो आप रिकवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। जितने भी ऑनलाइन वेटिंग टिकट वाले यात्री थे उनको यही बताना था कि उनके पास ये जानकारी नहीं होता है और वो वेटिंग टिकट लेकर ही ट्रेन में यात्रा कंटिन्यू करते हैं, और जब जाते हैं जैसे ही टीटी महोदय से उनकी मुलाकात होती है, जब वो उनके टिकट को चेक करते हैं तब वो पेनाल्टी लगा देते हैं। तो आप पेनाल्टी से बचिए। भारतीय रेलवे का यहाँ पे स्पष्ट नियम है कि अब कोई भी यात्री, पहले तो ऑनलाइन वेटिंग टिकट पे मनाही किया गया था, काउंटर वेटिंग टिकट लेकर यात्री यात्रा कर सकते थे, अब उस पर भी रोक लगा दिया गया है। अब भारतीय रेल के स्लीपर कोच या फिर एसी कोच में न तो आप ऑनलाइन वेटिंग टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं और न ही आप काउंटर का वेटिंग टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। आपको आरएसी या फिर कन्फर्म टिकट ही लेकर यात्रा करना होगा। तो अगर आपके पास ऑनलाइन वेटिंग टिकट है तो आप उस ट्रेन का चार्ट लिस्ट तैयार होने से पहले आप चेक कर लीजिए
अगर आपका टिकट कंफर्म होता है या फिर आरएसी होता है तभी आप उस ट्रेन को पकड़िए। अगर कंफर्म या आरएसी नहीं होता है, वेटिंग में ही रह जाता है, तो आपको उस ट्रेन से यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा जो है इंडियन रेलवे 2 से 3 दिनों में आपके उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा।